2025 बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से बहुत ही शानदार साल रहा और 2025 में बिहार में पटना मेट्रो, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मोकामा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे दर्जनों बड़े मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो चुका है और अब 2026 में भी बिहार में ऐसे ही कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट जल्द तैयार होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के ऐसे ही टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं जो 2026 में बनकर तैयार हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 भेजा बकौर कोसी महासेतु। बिहार के मधुबनी और सुपौल जिलों के बीच कोसी नदी पर भेजा और बकौर के बीच बन रहा यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज होने वाला है, जिसे 2 लेन के साथ 10.20 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है, जिसकी अप्रोच रोड की लंबाई मिला देने के बाद यह ब्रिज 13.30 किलोमीटर लंबा हो जाएगी। इस ब्रिज को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे बनाने में लगभग 1102 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने वाला है। इस ब्रिज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसके सभी पायों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और अब इस ब्रिज पर सुपर स्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है, जो साल 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण से होने वाले फायदे की बात करें तो यह ब्रिज मधुबनी, सहरसा, सुपौल और आसपास के इलाकों को जोड़ेगा, जिससे इनके बीच की यात्रा दूरी 44 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके अलावा यह ब्रिज बरसात के समय में बाढ़ के बीच तेज और सुरक्षित आवागमन प्रदान करेंगी। इसके अलावा यह ब्रिज NH27 से सीधे कनेक्ट होगी, जिससे कोसी क्षेत्र के अधिकांश जिले राजधानी पटना से सीधे कनेक्ट होंगे। नंबर 2 छपरा डबल डेकर फ्लाईओवर। बिहार के छपरा शहर में बन रहा यह डबल डेकर फ्लाईओवर भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है, जिसे छपरा शहर के गांधी चौक से नगर पालिका चौक तक मुख्य शहर के बीचों बीच श्री नंदन पथ पर बनाया जा रहा है। इस फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 696 करोड़ रुपए है। यह फ्लाईओवर मुख्य रोड से 15 मीटर ऊंचा होगा, जिस पर गाड़ियां 2 लेयर में चलेंगे। ऊपरी लेयर में हल्के और छोटे वाहन और निचली लेयर में बड़े और भारी वाहन चलाए जाएंगे। फिलहाल इस फ्लाईओवर के वर्क प्रोसेस की बात करें तो पिलर, गर्डर, स्लैब का काम तेजी से चल रहा है, जिसके बाद सुपर स्ट्रक्चर बिछाने का कार्य किया जाएगा, जिसको 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस डबल डेकर फ्लाईओवर से होने वाले फायदे की बात करें तो इससे छपरा शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही यह डबल डेकर फ्लाईओवर NH19 से जुड़कर सीवान गोरखपुर रोड के अलावा छपरा से गुजरने वाली अन्य सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगी। नंबर 3 मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। बिहार के 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का कार्य अमृत भारत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सुविधा से लैंस रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, 4 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण और लिफ्ट और एक्सेलेटर का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन पर फूड कोर्ट, वाईफाई, सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा के साथ ही अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें से नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का कार्य पूरा हो गया है और 2026 के अंत तक बाकी बचे कार्य को पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और आधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। नंबर 4 बेगूसराय एलिवेटेड फ्लाईओवर। बेगूसराय में बन रहा यह एलिवेटेड फ्लाईओवर 4.3 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका निर्माण बेगूसराय के कपसिया चौक से जेल गेट तक किया जाएगा, जो पटना के बाद बिहार के किसी भी शहर में बनने वाला अब तक का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा, जिसको बनाने के लिए लगभग 370 से 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इस फ्लाईओवर के निर्माण का 80 से 90% कार्य लगभग पूरा हो गया है और इस साल के अंत तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद बेगूसराय में NH31 पर लगने वाली जाम से मुक्ति मिलेगी, खासकर के रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्र के कारण होने वाले जाम से, जिससे यात्रियों के काफी समय की बचत होगी। नंबर 5 छपरा हाजीपुर 4 लेन रोड। छपरा और हाजीपुर के बीच बनने वाला यह 4 लेन रोड NH19 का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो लगभग 1 दशक से अधूरा पड़ा था।
मगर अब एक बार फिर यह 66.74 किलोमीटर लंबा 4 लेन रोड के निर्माण कार्य में तेजी आई है और वर्तमान में गंडक नदी पर ब्रिज और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में आरओबी का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है दिसंबर 2026 से पहले यह 4 लेन रोड का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पटना से हाजीपुर और छपरा का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही NH31 से जुड़कर यह 4 लेन रोड उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर जैसे जिलों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। नंबर 6 मोकामा सिमरिया डबल ट्रैक रेलवे ब्रिज। पटना के मोकामा ओंटा से सिमरिया बेगूसराय के बीच पुराने राजेंद्र सेतु के पैरेलल बनाए जा रहे 1.8 किलोमीटर लंबा डबल ट्रैक रेलवे ब्रिज का लगभग 90% कार्य लगभग पूरा हो गया है और इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्तमान में इस नए डबल ट्रैक रेलवे ब्रिज और इसके अप्रोच ट्रैक पर पटरी बिछाने का कार्य के अलावा इलेक्ट्रिक केबल बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो अगले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मोकामा से बेगूसराय की ओर आने जाने वाले ट्रेनों को अब सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अब पुराने राजेंद्र सेतु ब्रिज के अलावा नए ब्रिज को जोड़कर देखें तो गाड़ियां 3 ट्रैकों पर दौड़ेगी, जिसमें नए बने डबल ट्रैक रेलवे ब्रिज पर गाड़ियां आसानी से 100 के स्पीड में दौड़ सकती हैं। नंबर 7 दरभंगा एयरपोर्ट एक्सपेंशन। पटना एयरपोर्ट के विस्तार के बाद अब बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट पर 51,800 स्क्वायर फीट में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण के साथ ही अलग से एक कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग एरिया का निर्माण सहित दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे को 9,000 फुट से बढ़ाकर 12,000 फुट तक विस्तार किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल हर घंटे 1,000 यात्रियों को संभाल पाएगा। साथ ही नए कार्गो टर्मिनल के निर्माण से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रनवे विस्तार के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से बड़े विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, जिसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट से राष्ट्रीय उड़ानों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की भी सुविधा मिलने लगेगी और दरभंगा एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। फिलहाल इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण का लगभग 60% कार्य पूरा हो गया है और 2026 के अंत तक दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के अन्य बचे निर्माण कार्य को भी पूरा कर लेने की उम्मीद है। नंबर 8 महात्मा गांधी सेतु 4 लेन पैरेलल ब्रिज। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पटना हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर एक नया 4 लेन ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस ब्रिज को पुराने गांधी सेतु से लगभग 38 से 50 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर और अप्रोच रोड की लंबाई मिलाकर इसकी कुल दूरी 14.5 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण के बाद पूरा कॉरिडोर 8 लेन का हो जाएगा। इससे पटना से हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी और जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 2,926 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इस ब्रिज का लगभग 60% कार्य पूरा हो गया है और दिसंबर 2026 तक इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाने की उम्मीद है। नंबर 9 वीर कुंवर सिंह मेडिकल कॉलेज आरा भोजपुर। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर आरा के अंदर लगभग 25 एकड़ में इस नए 500 बेड वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है, जहां आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के अलावा हर साल 100 मेडिकल MBBS छात्रों को सीटें दी जाएगी, जिसे बनाने में लगभग 555 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है और अगले 4-5-6 महीने में इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने की संभावना है। इस हॉस्पिटल के चालू हो जाने के बाद भोजपुर जिले के लाखों मरीज और MBBS छात्र लाभान्वित होंगे। नंबर 10 कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज। भारत के सबसे लंबे रिवर ब्रिज में से एक कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज का फेज 2 का कार्य तेजी से चल रहा है। गंगा नदी पर पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर को जोड़ने वाली यह 9.76 किलोमीटर लंबी ब्रिज का कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक का फेज 1 का उद्घाटन हो चुका है और अब राघोपुर दियारा से कच्ची दरगाह तक का सेकंड फेज का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह 6 लेन गंगा ब्रिज का पूरा सेक्शन 2026 के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इन मेगा प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा मेगा प्रोजेक्ट कौन सा लगा, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो।